बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद नज़ीफ नकवी हाजिर है एल्गोरिथम से अगली वीडियो के साथ। तो एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो है वो मेन जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेन टॉपिक जो है हमारा वो एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में जब हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर जैसे एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन होते हैं, इसी तरह एक प्रॉब्लम के कई एल्गोरिथम होते हैं। उनमें से हमने क्या करना है, उन प्रॉब्लम के जो एल्गोरिथम है उनमें से हमने सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेटर एल्गोरिथम जो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमारा मेन एल्गोरिथम होगा, जो हमें बेटर लग रहा होगा। अब उसमें बात आ जाएगी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में पढ़ेंगे जो बेटर एल्गोरिथम होगा उसके बारे में। ठीक है जी, बेटर एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी देखें इसकी एफिशिएंसी में जो अगली बातें आती हैं उसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एल्गोरिथम में, तो हमने बात की थी उसमें कुछ स्टेप्स यूज होते हैं। अब ये नंबर ऑफ स्टेप्स का ये मतलब है कि कितने स्टेप उसमें यूज होंगे, स्टेप्स की तादाद कितनी है, कितने मरहले हैं। ठीक है, इसे आप उर्दू में लिख सकते हैं मराहिल की तादाद। जितने कम मरहले होंगे आपका एल्गोरिथम उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जितने मरहले कम होंगे एल्गोरिथम उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात आपने कही है और आपने उस बात को मुख्तसर तौर पे वाज़िया कर दिया, यानी कि जब आपने उसकी डिटेल बताई है तो मुख्तसर लफ्जों में सारी बात बता दी है, तो ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन है ये आपकी सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन होगी कि आपने थोड़े लफ्जों में थोड़े स्टेप में सारी बात समझा दी है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली स्पेस, या आप आम लफ्जों में कह दें मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम मेमोरी यूज करेगा वो स्पेस यूज इन कंप्यूटर कहलाएगा कि जितनी मेमोरी वो यूज कर रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अभी बात आई है, अब दो तरह के एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम में हमने बात को बढ़ा के लिखा है, एक एल्गोरिथम में बात को कम करके लिखा है। अब दो बातें हो गई, दो एल्गोरिथम बन गए। एक एल्गोरिथम में बातें ज्यादा बताई हैं कि इसमें एक्सप्लेन किया है, और एक एल्गोरिथम में जरा बातें थी वो कम थी। ठीक है, जितनी ज्यादा बातें एल्गोरिथम में की होंगी, जितने ज्यादा स्टेप्स एल्गोरिथम में एक्सप्लेन किए होंगे, वो उतनी ज्यादा मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर एक एल्गोरिथम में आप फॉर एग्जांपल 20 स्टेप बताते हैं तो उसकी अपने लिहाज से मेमोरी होगी। एक एल्गोरिथम में 10 स्टेप बताते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, जिसके स्टेप 10 होंगे, 10 स्टेप होंगे, वो मेमोरी कम लेगा। जिसके स्टेप 20 होंगे वो मेमोरी क्या लेगा, ज्यादा। तो स्पेस यूज इन कंप्यूटर, यानी जितना एल्गोरिथम बड़ा लिखते जाएंगे आप, वो उतनी कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी जो है, ठीक है, ज्यादा मेमोरी या ज्यादा रेंज जो है वो यूज करेगा। और जितने ज्यादा आप कम एल्गोरिथम लिखेंगे, मैं स्टेप्स कम लिखेंगे, वो उतनी ज्यादा कम जो है वो मेमोरी यूज करेगा। यही एल्गोरिथम का सबसे बड़ा फायदा है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एल्गोरिथम की और एक तरफ बात करें फ्लो चार्ट की, अब दोनों में फर्क कितना होता है और दोनों का फायदा क्या होता है। अब देखिएगा, एक एल्गोरिथम मैंने लिखा, एक बात लिखी मैंने, इसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले बताएंगे। एल्गोरिथम क्या होता है कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप, सेट ऑफ
फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कि ये मुतनाही किसी मरहले के मुतनाही नंबर्स का मजमुआ, ठीक है। मुतनाही नंबर यानी मैंने आप पहले शायद बताया हो कि फाइनाइट नंबर या मुतनाही नंबर ऐसे नंबर होंगे जो कि मुख्तसर एक लिमिट को बयान करेंगे कि जिनकी तादाद जो होती है फिक्स होती है, उसे मुतनाही कहते हैं, उसे फाइनाइट नंबर कहते हैं। तो किसी मरहले के जो मुतनाही नंबर्स होते हैं, स्टेप्स, ठीक है, मुतनाही स्टेप्स भी आप कह सकते हैं, किसी मरहले के जो मुतनाही स्टेप्स होते हैं उसको सोल्व करने के लिए जो हम तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं वो मुतनाही होने चाहिए, यानी कि लिमिटेड होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि अभी बात की है कि जितना बड़ा एल्गोरिथम होगा वो कंप्यूटर में उतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा। जबकि फ्लोचार्ट की बात करें तो ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। किसी चीज को जब हम उसका बजरिया तस्वीरी इजहार कर दें तो वो क्या बन जाता है, फ्लो चार्ट। अच्छा, और दूसरी बात ये, अब इनमें मैं एक डिफरेंस बता रहा हूं एक लाइन में, ये आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे एक स्टोरी और एक मूवी है, स्टोरी जो होगी वो एल्गोरिथम होगी क्योंकि स्टोरी में हमने लफ्ज लिखे हुए हैं। जैसे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मैंने, एक, ठीक है, एक ड्रामे का, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामे या एक मूवी का एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ मैंने, एक स्टोरी लिखी हुई है, वो जो स्टोरी होगी वो एल्गोरिथम कहलाएगी, और जो हमने उस पे मूवी जो परफॉर्म होंगी, जो उसके पिक्चर्स आएंगी, वो क्या कहलाएंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं और अंडरस्टूड सी बात है, जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं, और इनके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। किसी बहुत बड़ी, अब इसके फायदे क्या है, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपने एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है, तो जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं प्रॉब्लम क्या हो जाती है हमारे लिए, इजी, यानी कि प्रॉब्लम जो होती है हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आसान कैसे होगी, क्योंकि एल्गोरिथम से पहला जो स्टेप था वो था फ्लो चार्ट। तो ये प्रॉब्लम आसान किसने की हमारे लिए, वो हमारी प्रॉब्लम आसान की इसने ली, फ्लो चार्ट ने। इसने जो हमारी प्रॉब्लम को था वो क्या किया था, आसान कर दिया था। फिर हमने इस फ्लो चार्ट से हम किसकी तरफ गए थे, एल्गोरिथम की तरफ, ठीक है। इससे प्रॉब्लम का जो फ्लो होता है, फ्लो चार्ट से प्रॉब्लम का फ्लो समझने में आसानी हो जाती है। फ्लो ऑफ प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। यानी कि मसले के बहाव को समझना आसान हो जाता है। मसले के भाव को समझना क्या हो जाता है, आसान, कि हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है किस तरह फ्लो कर रही है। जैसे हमने कुछ फ्लो चार्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें फ्लो डायग्राम्स पढ़ी थी कि जो फ्लो चार्ट में फ्लो डायग्राम्स आती हैं, उसके सिंबल्स आते हैं, कुछ वो चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम, क्योंकि हमें फ्लो चार्ट में तो प्रॉब्लम का फ्लो बता दिया किस तरफ है, उसको समझने में क्या हो जाती है फिर आसानी, और हम उससे क्या डेवलप कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट डेवलप कर लेते, उसे सॉरी एल्गोरिथम क्या होता है, डेवलप कर लेते हैं। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें एरर को
आइडेंटिफाई एरर इजीली, कि इसमें जो एरर को आइडेंटिफाई करना होता है वो क्या होता है, उसे करना आसान होता है। ठीक है, जो हमारा एरर होता है उसको फाइंड करना क्या होता है, आसान। इसके अगर हम बात करें एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम में जो आपके पास लार्ज प्रॉब्लम आ जाती हैं उसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इजी रह जाता है कि हम किसी बहुत बड़े मसले को आराम से हल कर लें। और अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो इसके नुकसानात में ये बात है कि इसके डिसएडवांटेज देखें, इसके नुकसान देखें, तो नुकसान में ये बात आ जाएगी कि जब एक कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा फ्लोचार्ट बनाना जो होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वही सेम बिहेव करेगा ये, क्योंकि देखें फ्लोचार्ट से निकल रहा है एल्गोरिथम, अगर जहां पे ये मिसबिहेव करेगा तो यहां पे भी ये मिसबिहेव करेगा। अगर यहां पे ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए जो मुश्किल हो जाता है, यानी कि लार्ज प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम, पेचीदा मसलों के लिए ये थोड़ा सा जो है अपनी सही वर्किंग शो नहीं करता, तो उसके लिए भी सेम ही रहेगा, ये भी अपनी सही तरह से वर्किंग शो नहीं करेगा। और अगर ये देखें इसको मॉडिफाई करना जो होता है, अगर आपने इसे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई का मतलब होगा चेंज करना, मॉडिफाई करना आपने इसे, मॉडिफाई का मतलब क्या होगा, तब्दील करना, चेंज करना, तो इसे भी मॉडिफाई करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्लोचार्ट से क्या निकल रहा है, एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये था एल्गोरिथम तक। आगे हमारा सिर्फ दो टॉपिक, एक ट्रेस टेबल और एक डाटा का रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।